नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। दुमका से शुरू हुई JLKM खतियानी पदयात्रा आज खिजरी विधानसभा के ओरमांझी प्रखंड पहुंची, जहां हुआ ऐतिहासिक और भव्य स्वागत। इस जनचेतना यात्रा का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय उपाध्यक्ष अमित मंडल जो हर पड़ाव पर लोगों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करने का संदेश दे रहे हैं। यात्रा के स्वागत में मौजूद थे खिजरी विधानसभा के नेता समुंदर पाहन और जिला महामंत्री विजय आनंद। फूल मालाओं और पारंपरिक रीति रिवाजों से यात्रियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान इलाके के पदाधिकारी और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अमित मंडल ने कहा, यह यात्रा केवल आंदोलन नहीं बल्कि समाज को जगाने का एक विचार है। समुंदर पाहन ने इस जनसंघर्ष के प्रतीक बताते हुए कहा कि जनता के जागरूक होने से ही परिवर्तन संभव है। विजय आनंद ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए युवाओं से आह्वान किया है कि वो इस आंदोलन से जुड़े। अब यह यात्रा नामकुम की ओर बढ़ रही है और व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए ओरमांझी से अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। राजधानी रांची है। अमित भाई का साथ में आए हुए हैं, इधर देखिए, जो कि 1932 खतियान का लागू का है। तो उसी में हम लोग सभी साथी, हम लोग 10-12 साथी आए हुए हैं दुमका से चलकर। सभी 5 तारीख को झारखंड का जितना भी खतियानधारी है, जितना भी झारखंड का जो भी मेरा है, सभी 5 तारीख को आइए, चट्टान की तरह खड़ा रहिए 1932 खतियान का। ठीक। हमारे दुमका से भाई हमारे JLKM के कार्यकर्ता बंधु चल के आए हैं। हमारे पार्टी के और हमारे झारखंड के हित में मांग है कि हमारा आज जो झारखंड के जो अधिकार है और हमारे स्थानीय खतियान आधारित पर नीति लागू करना है, उसको लेकर और अन्य 4th ग्रेड 3rd ग्रेड सभी को लेकर और विस्थापित को लेकर हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता बंधु है, आज इन लोग का आवाज है कि पूरे झारखंड के हित में हम लोग जो है 5 तारीख को जो है हम लोग भारी से भारी मतों से हम लोग जो है वहां पर हम लोग सरकार से मांग रखेंगे और सरकार को हम लोग इस मांग से मजबूर कर देंगे, देना ही होगा अपना हक अधिकार के लिए। नाम क्या? समुंदर पाहन, खिजरी विधानसभा। विजय आनंद, जिला महामंत्री। हाँ। आप जो ये देख रहे हैं, हमारा जो अमित मंडल जी और उनके सेना के नेतृत्व में दुमका से 15 तारीख से ये सब ऐतिहासिक पदयात्रा जो है, खतियानी पदयात्रा दुमका से चल के आज हमारे खिजरी विधानसभा में पहुंची है। ये लोग अपने लिए नहीं, ये लोग झारखंड वासियों की चिंता के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। ये एक सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस पदयात्रा में शामिल हो और इस झारखंड चट्टानी एकता को परिचय दे और हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो अधिकार है, इस पदयात्रा के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हम पदयात्रा के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि आप जो हमारी मांगे हैं 1932 झारखंड स्थानीय नीति, ये सब लागू करो, नहीं तो हमारी आगे जो भी आंदोलन होगी और भी तेज होगी। और ये जो पदयात्रा है, ये तो अभी ट्रेलर है। ये जो असल फिल्म है 5 तारीख जो हमारे राजभवन के समीप, वहाँ पे हमारे झारखंड वासियों का एक दिवसीय धरना है, हमारी पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना है। उसमें जितने भी झारखंड वासी जो 1932 के लिए मांग करते हैं और जो भी झारखंड वासी के अधिकार के लिए मांग करते हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी क्रांतिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग 5 तारीख को राजभवन के समीप में आकर झारखंड चट्टानी एकता का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे रील और वीडियो बनाने से झारखंड नहीं बदलेगा। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, झारखंड परिवर्तन होगा जब आप धरातल पे उतर के अपनी जो समर्पण होता है उस भाव को प्रकट करिएगा। जब लोग देखेंगे, आज रास्ता में जब आ रहे थे तो 2-3 महत्वपूर्ण चीजों को मैंने नोटिस किया। 2-3 चीजों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज, जब मैंने नोटिस किया कि सब लोग ये गौर से देख रहे थे कि कौन पागल लोग है जो चल रहा है। इस बात को मैंने नोटिस किया कि लोग का ये एक्सपेक्टेशन था हम लोग को देख के कि कौन पागल लोग है जो इतना धूप में, जिस धूप में लोग बाहर निकलने के लिए भी अगर देखेंगे तो जहाँ गाछ होगा वहां रुकते हैं, उस धूप में भी हम लोग चल रहे थे। तो लोग ये सोच रहे थे कि क्यों चल रहे हैं। बाद में जब वो झंडे को देखते हैं तो वो लोग सोचे कि ये वही पार्टी के लोग हैं जो अपने आप को झारखंड के लिए न्यौछावर कर दिए।
उसके बाद उन लोग का चेहरा का हाव भाव बदल जाता है और सडनली फिर वो लोग का जो भाव होता है वो लोग प्रकट करते हैं और खुद लाके पानी का बोतल थमा देते हैं। वो लोग जो देख के मजाक सोच रहे थे वो लोग पानी पिलाते हैं, वही लोग कहते हैं कि जरा सा बैठ लीजिए, स्थिर हो लीजिए, आप हमारे बच्चों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये 1932 खतियान नीति, अन्य जितने भी विस्थापन नीति या फिर जिस भी मुद्दे की मांग को इस पोस्टर में लिखा गया है, ये सिर्फ जेएलके समर्पित लोगों के लिए नहीं है, ये सभी झारखंडियों के लिए है। आप आजसू को मानते हैं उनके लिए है, जेएमएम को मानते हैं उनके लिए है, बीजेपी को मानते हैं उनके लिए है, या फिर कांग्रेस आरजेडी, आप जिस भी पार्टी को मानते हैं, ये आपके बच्चों के लिए है। 1932 की लड़ाई ये जो पार्टी लड़ रही है, ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये जो तपती धूप में चल रहे हैं, ये अगर लड़ाई सच में जीत होती है तो आपके बच्चे के भविष्य के अधिकार को इन फ्यूचर कोई नहीं छीनेगा। आपके बच्चे के अधिकार को, जैसे आज हम धूप पे चल रहे हैं, आपका बच्चा इस धूप में नहीं चलने को मजबूर होगा, बेबस होगा। आपके बच्चे को ये अधिकार दिया जाएगा, आपके बच्चे के लिए एक नीति बना दी जाएगी कि आपके बच्चे के अधिकार को कोई बाहरी को ना बेच दिया जाएगा। आप देखते हैं कि जब झारखंड की नौकरियां होती है तो 40 में से 38 सीट बाहरियों को मिलता है, 2 सीट झारखंडियों को मिलता है। ये उसी चीज की लड़ाई है, इसमें समझना होगा। इसको पार्टी परिप्रेक्ष्य से भूल के झारखंडियत की लड़ाई को समझ के 5 तारीख को, बार बार इस बात को हम दोहरा रहे हैं, 5 तारीख को राजभवन के समीप एक चट्टानी झारखंडी एकता का परिचय दें। ये सिर्फ जेएलके की लड़ाई नहीं है, इस बात को समझिए, ये जेएलके की लड़ाई नहीं है, ये झारखंडियत की लड़ाई है। और इस झारखंडियत की लड़ाई में हम उम्मीद करेंगे तमाम विधायकों से जो 1932 के पक्षधर हैं, हम इस लड़ाई में आह्वान करेंगे उन तमाम सांसदों को जो इस 1932 की लड़ाई में पक्षधर है। और आपकी उपस्थिति अगर नहीं होती है उस दिन राजभवन के समीप, तो ये मान लिया जाएगा झारखंड में कि सिर्फ आप लोग जो है वो झारखंड की जनता को छलने का काम करते हैं, उनके वोट बैंक से विधायक सांसद बनने का काम करते हैं, उनके अधिकार के लिए कभी लड़ने के लिए सामने नहीं आते हैं। ये आह्वान है उन सभी प्रतिनिधियों के लिए जो जीत के जाते हैं और सदन में आपकी बात को प्रमुखता से नहीं रखते हैं। ये उनको आह्वान है कि आप पहुंचिए 5 तारीख को राजभवन और चट्टानी झारखंडी एकता का परिचय दीजिए। अगर आप नहीं आते हैं, अगर आप अपने अधिकार को नहीं बचाते हैं, तो याद रखिएगा आज झारखंड में लगभग जो लोग हैं वो अतिक्रमण करके बैठ गए हैं। आज रांची के चारों साइड अगर आप देखिएगा तो बाहरियों का परिवेश है। इस परिवेश को अगर रोकना है, झारखंडियत को बचानी है, तो पार्टी परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठ के हमारी इस लड़ाई में हमारा मदद कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। हम नहीं कहते हैं कि आप लाठी डंडा लेके आइए घर से, हम नहीं कहते हैं कि आपको गोली चलाना है, सिर्फ आपको उस दिन मौजूद होके ये परिचय देना है कि झारखंड मांगे 1932 का खतियान। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपका बच्चे का भविष्य को बेच दिया जाएगा। अन्य भी बहुत सारे साथी हैं, उनकी भी भावनाओं को आप सुनाइए लोगों को, क्यों आखिर ये बेबस है, क्यों आखिर ये लोग लाचार हैं। या जिस तपती धूप में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे अमित भाई आ रहे हैं दुमका से, हम अभी 8-10 किलोमीटर चले हैं, मेरा हालत खराब है। हम 8-10 किलोमीटर में मेरा हालत खराब है, वो व्यक्ति 600 किलोमीटर चल के आ रहा है, ये आपके लिए लड़ रहा है। अमित भाई का बच्चे अपने बच्चे नहीं है, उसके लिए वो नहीं लड़ रहा है। ये आप विधायक सांसद लोग भी आएंगे क्या? हम सभी विधायकों से मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये लड़ाई झारखंडी खतियानी की लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड और झारखंडी की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ सूरज ने ठीक ही कहा, अभी हमसे पूर्व उन्होंने अपने बातों को रखा कि जब हम लोग रोड पे चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन पागल चल रहा है। भाई सही बात, हम लोग पागल हैं। भगत सिंह ने एक लाइन कहे थे कि जो दिल में दर्द है सब फूल के गुच्छे हैं, हम पागल है जनाब, हम पागल ही अच्छे। तो कहीं न कहीं आज भगत सिंह की बातों को याद करते हैं। भगत सिंह ने जिस अपनी उम्र में फांसी के फंदे में चले गए थे, तो कहीं न कहीं आज झारखंड की मिट्टी चिल्ला रही है, आज झारखंड की मिट्टी चीख रही है। आज झारखंड की मिट्टी को बचाना है और इस बचाने का काम हम युवाओं की है। क्योंकि हमारा इतना ही गुनाह है कि हम इस झारखंड की नमक को खाते हैं, हमारा इतना ही गुनाह है कि हम इस झारखंड में जन्म लिए हैं, हमारा इतना ही गुनाह है कि हम झारखंड में हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, हमसे उन्होंने सीखा है, हमसे उन्हें हम लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ा है कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। भाई लड़के झारखंड तो मिल गया, कट के झारखंड तो मिल गया, समर्पित होकर झारखंड तो मिल गया, लेकिन झारखंड में अभी तक जो अधिकार जो है, आज झारखंड पूरा गुलाम है। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा आप देखिएगा पूरा भारत पूरा गुलाम बना के रखा है, और वह गुलामी चंद लोगों के हाथों में है। आज पूरे देश की जनता गुलाम है, झारखंड भी गुलाम है। तो कहीं किसी छुपा नहीं, आज झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है।
अगर 1932 लागू होता है तो सिर्फ अमित मंडल के लिए नहीं काम आएगा। अगर 1932 लागू होता है तो दुमका से चलकर आए तमाम क्रांतिकारियों को उनके लिए काम सिर्फ नहीं होगा। अगर 1932 लागू होता है तो सिर्फ हम तमाम जेल के कार्यकर्ताओं का काम नहीं होगा। अगर 1932 लागू होता है तो हेमंत सोरेन के बेटों को भी उतने अधिकार है, अर्जुन मुंडे के बेटों को भी उतने अधिकार मिलेंगे, बाबूलाल मांडी के बेटों को भी उतना अधिकार मिलेंगे और तमाम झारखंड और झारखंड को मानने वाले को भी अधिकार उतने ही मिलेंगे। इसलिए ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई माटी की है और इस माटी की लड़ाई में किसी हक अधिकार की लड़ाई में किसी को आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। इसलिए आप तमाम से फिर भी आमंत्रित हम कर रहे हैं। दिनांक 5/6/2025 यानी कि कुछ दिन बाद ही राजभवन के समीप एक दिवस धरना प्रदर्शन है। झारखंड वासियों को, हमारे विचारधारा को मानने वाले और हमारे विचारधारा को नहीं मानने वाले को भी, तमाम सभी को आमंत्रित आइए और झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय दे। जोहार। नाम अमित मंडल।